हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा जो इन्वेंट्री फॉर्मेट है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर्मेट है, उसको मैंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया। जैसे कि इसमें सेल वाला सेक्शन, पहले वाला जो पुराना फॉर्मेट था उसमें नहीं है। अगर आप इस फॉर्मेट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इस फॉर्मेट की मदद से आप जो है आपका सेलिंग हो रहा है, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसका भी डेटा को ट्रैक कर सकता है। पर अगर आपको इस फॉर्मेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि कितना अच्छा है फॉर्मेट और कितना काम पे आ सकता है आपका। तो सबसे पहले जो पेज है यहाँ पे देखिए, ये है स्टॉक मैनेजर पेज। यहाँ पे हमारा जो पेज है ना फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालना है, कोई भी एक आइटम हो जिसका उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है और क्लोजिंग बैलेंस। बाकी जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सारे ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम नेम। ये जो आइटम कोड और आइटम नेम ये हम कॉपी करके लाएंगे आइटम मास्टर से, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए रीऑर्डर सेक्शन, मतलब यहाँ पे जो भी आइटम्स है हम इसके एक रीऑर्डर सेट करते हैं कि मैंगो अगर 5 किलो से कम हो तो यहाँ पे दिखाएगा ऑर्डर। इस तरह से हमने यहाँ पे एक फार्मूला ऐड किया है जो आपको मदद करेगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट एकदम स्टॉक से ख़त्म होने से पहले आपको ये रिमाइंडर दिलाएगा। यहाँ पे ओपनिंग सेक्शन, ओपनिंग मतलब जब इस फॉर्मेट को आप स्टार्ट करना चालू करेंगे तब तक आपके पास काफ़ी सारे चीज़ हो जो ऑलरेडी है आपके पास, उस सारी चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक इन सेक्शन में रिसीविंग का जो एंट्री है ये ऑटोमेटिक होके आएगा। रिसीविंग सेक्शन में, परचेज सेक्शन में जैसे हम एंट्री करेंगे ना ये रिसीव में आ जाएगा। यहाँ पे इसका टोटल निकल जाएगा। उसके बाद है स्टॉक आउट सेक्शन, जहाँ पे सेल है, ट्रांसफ़र है, डिस्कार्ड और टोटल जो हमारा स्टॉक आउट हुआ है वो। इसके बाद एक बैलेंस स्टॉक है जहाँ पे स्टॉक की कितना अवेलेबल है वो दिखाएगा, क्वांटिटी, यहाँ पे इसके यूनिट है और यहाँ पे इसका कॉस्ट भी निकल के आएगा। इसके बाद इसके क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे जैसे कि हमारा मंथ एंड में हम एक बार फिजिकली इन्वेंट्री करता है हमारा सारे प्रोडक्ट की, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे जिसका बेसिस पर हमको कंजम्पशन निकल के आएगा और वेरिएंट निकल के आएगा। तो कंजम्पशन और वेरिएंट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में जाके मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड वेरिएंट्स। तब चला जाता है आइटम मास्टर में, जहाँ पे सबसे पहले हम जाके यहाँ पे आइटम को ऐड करना है। इसके लिए हम एक नया आइटम कोड ले लेते हैं जो हमने ले लिया 107। मैंडेटरी नहीं है कि जो इस तरह से मैं यहाँ पे आइटम कोड फॉलो कर रहा हूँ आपको इसी तरह से फॉलो करना है। आप आपका हिसाब से आइटम कोड मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आइटम नाम है यहाँ पे हम डाल देंगे जो होगा, यहाँ पे मैंने ले लिया पियर्स। पियर जो है हमारे पास आ रहा है इम्पोर्टेड, और ये केजी का हिसाब से आ रहा है यूनिट। इसका 1 किलो का कितना प्राइस है, 200 रुपीज़। अगर इसी कीबी को अपीयर्स को हम सेल करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन हम रखेंगे, तो हम यहाँ पे डाल दिया 230 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और इसका आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टॉक रिमाइंडर सेक्शन में रिमाइंडर के लिए एंट्री करेंगे 5 केजी। तो जब कभी भी ये जो पियर्स है हमारे स्टॉक से 5 केजी से कम हो जाएगा हमको एक रिमाइंडर दिलाएगा यहाँ पे स्टॉक मैनेजर में कि आपको जो पियर्स है इसको ऑर्डर करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम कोई भी एक नया आइटम ऐड करेंगे आइटम मास्टर में, उसको हम कॉपी करेंगे और स्टॉक मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, परचेस में जाके पेस्ट करेंगे, सेल में भी जाके हम इसको पेस्ट करना है, ट्रांसफ़र में जाके और डिस्कार्ड में भी जाके। तो हम चला जाएंगे अब परचेस में। परचेस में भी हमारा सीरियल नंबर है, आइटम कोड, आइटम नेम। आइटम कोड और आइटम नेम आपका आइटम मास्टर से एकदम मैच होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉपी पेस्ट करें, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखिए मंथ है जो आपको मैनुअली चेंज करना है, यहाँ पे डेट है 1 से लेके 31 तक। और उसके बाद यहाँ पे टोटल सेक्शन है जहाँ पे टोटल क्वांटिटी आपका काउंट होके आएगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे उसका यूनिट आएगा, यहाँ पे उसका वैल्यू आएगा, स्टॉक वैल्यू। सेल में भी सेम है, ट्रांसफर में भी सेम है, डिस्कार्ड में भी सेम है। डिस्कार्ड मतलब अगर आपका कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि एप्पल है या फिर बनाना, अगर स्पॉइल हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसका एंट्री उस डेट पे हम कर देंगे कि कितना ख़राब हुआ है। ऑटोमेटिक हमारा जो कैलकुलेशन होके वो माइनस हो जाएगा स्टॉक मैनेजर में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि मैंगो हो सकता है हम 10 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 6 किलो। तो इस तरह से हम जो है ना, ओके 60 हो गया क्या, 3 किलो अंदर 6 किलो, 2 किलो, इस तरह से हम थोड़ा सा डमी एंट्री यहाँ पर हमने कर दिया है हमारा प्रोडक्ट की, कितना हमने रिसीव किया है, परचेस किया है। अब हम इसको सेल करेंगे। सेल करने के लिए मैंगो हम क्या कर सकते हैं, 3 किलो कर सकते हैं, ये भी 3 किलो, 1 किलो, इस तरह से हम कुछ एंट्री कर देखिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जैसे आपके पास डेटा है ना आप उस तरह से एंट्री करते जाइए। एंड में जाके आप देखेंगे इसका जो है कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यू। अगर हम चला जाएंगे स्टॉक मैनेजर में, यहाँ पे भी इसका जो है
काउंटडाउन स्टार्ट होगा। देखिए मैंगो जो है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट से हट चुका है, क्योंकि मैंगो हमारे पास इनफ है। जो रीऑर्डर लेवल हमने सेट किया उससे ज़्यादा मैंगो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। बनाना और कीवी में भी सेम है। पियर्स में अगर हम जाएंगे, पियर्स को ना हम परचेस कर देते हैं यहाँ पे, पियर्स भी 10। देखिए पियर्स भी जो है यहाँ पे रीऑर्डर लिस्ट से हट जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे पियर्स नहीं किया है क्या, पियर्स में हम 10 कर देंगे। तो देखिए पियर्स और ग्रेप्स दोनों जो है रीऑर्डर लिस्ट से अब हट चुका है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रिसीविंग हुआ कितना 10। आप यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना है इतना। सेल कितना है, सेल अभी तक हमारा 3 है, मैंगो एप्पल है 3 किलो। अवेलेबल स्टॉक सेक्शन में आया तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं अवेलेबल हमारे पास कितना है। यहाँ पे कंजम्पशन और वेरिएंट थोड़ी देर में हम इसको करेंगे। तो जिस तरह से हम परचेस की एंट्री किया, सेल की एंट्री किया, इस तरह से ट्रांसफ़र अगर कर रहे हैं, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, हो सकता है आपके पास एक और हाउस है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लेके रख रहे हैं और उसके बाद आप उसको वेरिएंट लोकेशन पे शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उस दौरान आप ट्रांसफ़र ऑप्शन को यूज़ कीजिए। और डिस्कार्ड ऑप्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अब आता है हम स्टॉक मैनेजर में, जहाँ पे ये जो वेरिएंट है और कंजम्पशन है इस किस तरह से काम करता है। अब हमने सारे डेटा भी एंट्री कर दिया। यहाँ पे कंजम्पशन सेक्शन जो है हमारे होटल इंडस्ट्री के लिए काम आता है। जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, हम इस तरह से तो फॉर्मेट में या फिर सॉफ्टवेयर में सारे जो है डेटा हम कैलकुलेट करते रहते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, प्लस हम एंड ऑफ द मंथ एक बार क्लोजिंग करते हैं हमारा किचन। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र में फिलहाल हम कुछ नहीं, ट्रांसफ़र में ना थोड़ा मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मैंगो 2 तारीख को 3 किलो। अब मैंगो अगर आप देखेंगे, मैंगो है यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हुआ है 3 किलो। फॉर एग्जांपल 3 किलो मैंगो हमने हमारा किचन में ट्रांसफ़र किया है, पर एंड ऑफ द मंथ हमारे पास अभी भी 1 किलो बचा हुआ है किचन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री कर देंगे। इस तरह से आपके पास जितना भी प्रोडक्ट है सबका जो है ना फिजिकल इन्वेंट्री करेंगे, कितना हमारे पास किचन में तो हमने ट्रांसफ़र किया था, किचन में कितना बचा हुआ है उसका हम काउंट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। उसका बेसिस पे हमको यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे इस मंथ का जो कंजम्पशन है कितना है, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कितना में किया था 3, क्लोजिंग कितना है किचन में 1 अभी भी है, मतलब 2 किलो जो है हमारा कंजम्पशन है। उसका वैल्यू कितना है, इतना है। ऊपर अगर येलो कलर का जो एरिया यहाँ पे देखेंगे, इसका टोटल जो हमारा क्वांटिटी है वो यहाँ पे काउंट होकर आ रहा है। टोटल उसका जो कॉस्ट है, कंजम्पशन कॉस्ट, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसी तरह से सारे सेक्शन के ऊपर आपका टोटल काउंट होके आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए कि कंजम्पशन किस तरह से काम करता है। अब मैं बताता हूँ आपको वेरिएंट सेक्शन किस तरह से काम करता है। ये तो आपने डेटा एंट्री किया है आपका स्टॉक को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रोसरी शॉप हो या फिर फ्रूट शॉप है, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर फॉर्मेट का मदद से आप डेटा एंट्री करें, कितना बिक रहा है, कितना सेल, मतलब कितना आपका रिसीव है, परचेस कितना है, सेल कितना है, सब इसमें हम मेंटेन कर रहे हैं। पर फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ एक बार आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको काउंट किया कि नहीं हमारे पास जो है बनाना जो है इस मंथ हमारे पास 6 किलो अभी तक बचा हुआ है, और एप्पल जो है 1 ही किलो है। तो देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर डालते जाएंगे, देखिए 6 किलो यहाँ पे अपना हमारा जो फॉर्मेट है बता रहा है कि हमारे पास मैंगो जो है 6 किलो होना चाहिए सिस्टम का हिसाब से, पर हमारे पास है 6 किलो, जबकि सिस्टम के हिसाब से 4 किलो होना चाहिए। मतलब 2 किलो यहाँ पे हमारे पास कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकता इसका एप्पल 2 किलो हमारे पास सिस्टम में दिखा रहा है, पर हमारे पास 1 ही किलो है। तो इस तरह से हम जो इसका वेरिएंट चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे वेरिएंट्स आ रहा है। तो इस तरह से वेरिएंट सेक्शन काम करता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप देखिए इसमें और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है इसका इनवॉइस। इस फॉर्मेट में आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका कंपनी का नाम डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे लोगो आपका चेंज कर लीजिए। डेट बाय डिफ़ॉल्ट आज का है, आप इसको आपका हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, जीएसटी नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे जो इनवॉइस फिलहाल है सेल इनवॉइस, अब देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, परचेस इनवॉइस कर सकते हैं या फिर चालान कर सकते हैं। चालान मतलब ट्रांसफ़र के लिए हम चालान यूज़ करते हैं, और परचेस के लिए परचेस इनवॉइस, और सेल के लिए सेल इनवॉइस। नीचे यहाँ पे आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप प्रोडक्ट को सेंड कर रहे हैं और जहाँ पे सेंड कर रहे हैं जो कस्टमर है उनका डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, आइटम नेम, ब्रांड नेम, यूनिट, क्वांटिटी और प्राइस है। जितना भी कलरफुल एरिया जैसे कि सीरियल नंबर, ब्रांड, यूनिट और प्राइस, इसमें फॉर्मूला लगाओ। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाइए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, मैंगो, एप्पल, जो भी आपका प्रोडक्ट हो। इसका देखिए इसका ब्रांड और यूनिट ऑटोमेटिक निकल के आया। यहाँ पे हमको सिर्फ क्वांटिटी डालना है कि
कितना जो है हम यहाँ पे हम कौन सा इन्वॉइस बना रहे हैं, सेल इन्वॉइस। सेल कितना करे, 2, इसमें 3, इसमें 1। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब हम इन्वॉइस बना रहे हैं इसका डेटा माइनस नहीं होगा हमारा इन्वेंट्री से, ये सिर्फ इन्वॉइस बन के निकलेगा। माइनस करना है तो आपको सेल में जाके इसका एंट्री करना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। अब नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे इसका टोटल कितना काउंट है वो दिखा रहा है, यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट दिखा रहा है। जीएसटी आपका हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं रखना है इसको जीरो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जीएसटी अमाउंट जीरो हो चुका है। डिस्काउंट्स अगर देना है दे सकते हैं, वरना यहाँ पे भी जीरो। तो फाइनली हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखने लगा है। तो ये जो इसका प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना बढ़िया सा इसका प्रिंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको प्रिंट मिल जाएगा लोगो के साथ में। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मेट है इसमें टोटल 7 पेजेस है और बहुत ही आसान है इस फॉर्मेट को यूज़ करना, बहुत ही यूज़फुल है। बहुत लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मेट को, पर इसमें हमने जो सेल वाला सेक्शन है नया ऐड किया है। तो अगर इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।